नमस्कार दोस्तों, आप सबके एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी के सामने हाजिर हो चुका हूं एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर, और वो वैकेंसी है एसएससी एमटीएस की। एसएससी में वैकेंसियों का दौर चल पड़ा है और एक के बाद एक वैकेंसी आ ही रही है। एसएससी जीडी के बाद एसएससी सीएचएसएल, सीएचएसएल के बाद आपका एसएससी एमटीएस। और सबसे अच्छी बात यह है कि 2023 के शुरुआत में ही आपको जनवरी माह में आपको स्टार्टिंग में ही आपको वैकेंसी का फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा। कब से स्टार्ट होगा सब चीज आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट है आपको हम दें तो आप तक उसका इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए डिटेल में सब कुछ अच्छे से समझ लेते हैं। एक एक छोटी सी छोटी बात आपको हम समझा देंगे। देखिए, पिछली जो वैकेंसी थी एसएससी एमटीएस में, वो टोटल 73,000 प्लस थी। 73,000 से ज्यादा, 7300 से ज्यादा थी। इस बार जो वैकेंसी रहने वाली है वो लगभग आप मिनिमम आप ये मान के चल सकते हैं कि 15,000 मिनिमम किसी भी स्थिति में रहने वाला है। कि इसके पीछे कारण क्या है कि इलेक्शन आने वाला है भाई, और अभी तक जितनी वैकेंसी आई है उस पर आप एक थोड़ा सा नजर डालेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें भी जो वैकेंसी का संख्या है वो कम से कम इतना के आसपास रहना ही चाहिए। एसएससी सीजीएल की बात करें तो वहां पर वैकेंसी इतनी संख्या में आई जो आज तक, इसके पहले तक के उतनी संख्या में वैकेंसी नहीं आई थी। एसएससी जीडी की बात करें तो स्टार्टिंग में तो आपको वैकेंसी की संख्या कम बताया गया था, लेकिन आगे चलकर उसको इंक्रीज कर दिया गया। एमटीएस में भी आप देख सकते हैं उसी आधार पर कि आपको वैकेंसी अच्छी खासी संख्या में मिलने वाली है। इसमें दो तरह के पद होंगे, एसएससी एमटीएस और एसएससी एमटीएस हवलदार, दो तरह के पद होंगे। आइए आपको हम बता देते हैं। आपको तो हम बता ही दिए कि कम से कम आपको 15,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। कम से कम, ये मिनिमम है, इससे कम आपको नहीं मिलेगा। अप्लाई करने का जो डेट है, अप्लाई होने का, फॉर्म अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो जनवरी माह में, 2023 जनवरी माह में 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट 18 से 25 वर्ष रखा गया है एमटीएस के लिए। एसएससी एमटीएस का जो बच्चा फॉर्म भरेगा और वो जनरल कैटेगरी से है तो उसके लिए एज लिमिट है 18 वर्ष मिनिमम, 25 वर्ष मैक्सिमम। एसएससी एमटीएस की बात कर रहे हैं। अगर वही बच्चा एमटीएस हवलदार का फॉर्म भरना चाहता है तो अगर जनरल कैटेगरी से है तो 27 वर्ष मैक्सिमम, 18 से 27 आप बोल सकते हैं, रेंज है। मैक्सिमम आपको 27 वर्ष तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये जो है ये 25 वर्ष मैक्सिमम एमटीएस जो पद है उसके लिए है, और मैक्सिमम 27 वर्ष जनरल वालों के लिए। हवलदार जो पद है एमटीएस में उसके लिए है। क्लियर है? वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 3 साल का छूट मिल जाएगा। एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट देखने को मिल जाएगा। यानी कि ओबीसी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो एमटीएस, एसएससी एमटीएस पद के लिए 18 से 28 वर्ष रहने वाला है, और एसएससी एमटीएस हवलदार पद के लिए 18 वर्ष से 30 वर्ष तक, 18 से 30 वर्ष तक रहने वाला है हवलदार पद के लिए। किन बच्चों के लिए? तो जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वही एससी एसटी वाले जो बच्चे होंगे उनको एज में 5 साल का छूट मिलेगा। उसी आधार पर आप, जैसे हमने यहां पर ओबीसी पे समझाया, आप अपना हिसाब किताब बैठा सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो एज के लेकर हमको लगता है कि आपको जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, कि भाई इसमें पढ़ाई लिखाई मिनिमम कितना चाहिए। तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म फिलअप करें या फिर एसएससी एमटीएस हवलदार का फॉर्म फिलअप करें, मिनिमम आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10th पास। तो आजकल के जमाने में मिनिमम तो 10th हर कोई कर ही लेता है, तो क्वालिफिकेशन को लेकर हमको लगता है कि आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपको मिनिमम 10th पास आप हैं, आप इसका फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। क्लियर है? एग्जाम डेट की जहां तक बात है वो संभावित है 2023 में। किस माह में? तो मई
जून के आसपास, मई जून में आपका एग्जाम होने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई एसएससीएमटीएस और एसएससीएमटीएस हवलदार, ये दो तरह के जो पोस्ट होंगे, इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बता दें कि जो पहला फेज होगा, 2 फेज आपका है इसमें दोनों पदों के लिए। जो पहला फेज होगा उसमें आपका रिटन एग्जाम है दोनों के लिए। एसएससी आप एमटीएस की तैयारी करें, एसएससी एमटीएस हवलदार की तैयारी करें, तो आपको फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम में होगा क्या, तो अब जब नोटिफिकेशन जब आएगा, नया जो आपका अपडेट आएगा, जिससे कि आपने देखा है कि भाई एसएससी जीडी में भी आपको बदलाव इस बार हुआ है, एसएससी सीजीएल में भी आपको बदलाव हुआ, तो तमाम तरह के पैटर्न चेंज हो रहे हैं। जो भी पिछले पैटर्न थे एग्जाम्स के, उनका पैटर्न चेंज हो रहा है। तो हो सकता है कि एसएससी एमटीएस का जो अब तक पैटर्न चला आ रहा था उसमें भी बदलाव देखने को मिले, लेकिन जब तक उसका कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम कुछ बता नहीं सकते। लेकिन संभावना ये है कि जो फेज 1 में रिटन एग्जाम पहले होता था, पहले का मतलब क्या हो गया कि इसके पहले मतलब कि अब तक जो सिलेक्शन हुए हैं उसमें यही है, ये बेस होता था रिटन एग्जाम का, कि जिसमें मैथ आपसे पूछा जाता था, रीजनिंग होता था, जी होता था, जनरल अवेयरनेस होता था, इंग्लिश होता था, और ये प्रत्येक सेक्शन से 25-25 क्वेश्चंस होते थे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता था। तो आप अगर देखेंगे तो 100 क्वेश्चन हो गए और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, जिसमें आपका टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता था। रिटन एग्जाम आपका फेज 1 की हम बात कर रहे हैं, जिसको आप टायर 1 बोलते हैं, टायर 1 बोलिए, या फिर फेज 1 में हम उसी की बात यहां पर कर रहे हैं। तो टोटल 200 मार्क्स का पेपर हुआ करता था अभी तक। अगर इसमें कुछ बदलाव नहीं होता है तो अभी भी आपका यही, इसी हिसाब से आपको तैयारी करना पड़ेगा। और इस पर अगर कुछ बदलाव होता है तो बदलाव के हिसाब से जो भी अपडेट होगा हम बताएंगे। और इसमें समय मिलता था आपका 90 मिनट, 90 मिनट का मतलब हो गया 1.5 घंटा आपको समय मिलता था 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। जो बच्चा फेज 1 क्लियर कर लेता था, अब यहां पे फेज 2 की बारी आती थी। तो फेज 2 एसएससी एमटीएस पद के लिए अलग होता था और एसएससी एमटीएस हवलदार पद के लिए उसकी प्रोसेस अलग होता था। तो जो बच्चे एसएससी एमटीएस वाले होते थे उनका अब तक प्रोसेस क्या है कि फेज 2 में आपका टायर 2 का एग्जाम होता है और जिसमें डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, जिसमें आपका एसे राइटिंग ये सब आपका होता है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट अभी तक। तो हो सकता है कि इस बार कुछ ऐसा बदलाव हो कि जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रहा था अब तक उसको हटाया जा सकता है। लेकिन जब तक ऑफिशियल कुछ नहीं आ जाता है तब तक हम लोग इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, अनुमान ये लगा सकते हैं कि हाँ ये हट सकता है इस बार से। और जो बच्चे एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई करते थे उनको जो है फेज 2 में क्या होता था, तो पीईटी और पीएचटी होता था। पीईटी का मतलब है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और पीएचटी का मतलब होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो पीईटी में आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा, मतलब कि आपके अंदर कुछ कैपेसिटी है भी या नहीं है कि भाई आप ऐसे केवल हैं। और पीएचटी में आपके लंबाई वगैरह, हाइट वगैरह जो है, वेट वगैरह, आपका चेस्ट वगैरह ये सब मापा जाता था। तो वो तो सेम रहेगा। जो बच्चे हवलदार पद के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें ये जो है ये तो आपका जरूरी है। ये हवलदार पद के लिए जो ये प्रोसेस हो रहा था अभी तक वो आगे भी कंटिन्यू होगा, इसमें तो कोई चेंज होने की संभावना नहीं है। जो एसएससी एमटीएस पद है उसमें जो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर जो टायर 2 में होता था उसको हो सकता है कि इस बार हटाया जा सके, लेकिन ये वाला जो हवलदार पद के लिए ये प्रोसेस होता था पीटी और पीएचटी का, इसमें कोई चेंज होने की कोई संभावना नहीं है। ये तो आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, ये आपको रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आपको हम बताते चलें कि जो बच्चे हवलदार के लिए अप्लाई करेंगे उनको यहां पे ध्यान रखना है कि जो उनका पीटी होगा, पीटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीटी नहीं इसको हम पीएचटी बोलते हैं, यहां पे गड़बड़ हो गया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होगा कि आपकी हाइट को मेजर किया जाएगा और आपकी हाइट मिनिमम होना चाहिए। अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो आपकी हाइट 152 सेंटीमीटर होना चाहिए।
चेस्ट की अगर हम बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम चेस्ट 76 सेंटीमीटर है बिना फुलाए, और फुलाने के बाद से 81 सेंटीमीटर, मतलब मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका चेस्ट फूलना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं है, उनका चेस्ट से कोई लेना देना है नहीं। मेल के हम वेट की बात करें तो मिनिमम वेट यहाँ पर कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फीमेल के लिए मिनिमम वेट 48 kg बताया गया है। तो ये पीएचटी है, पीएचटी एमटीएस हवलदार पद के लिए। इसके साथ साथ आपको हम बता देते हैं कि इसमें आपका पीटी भी होगा। पीटी में क्या होगा, तो पीटी में आपको चलना होगा, आपको यहां लिख देते हैं, पीटी में क्या होगा, आपको चलना होगा। चलना यानी कि वॉकिंग करना है, तो जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए होता है 1600 मीटर। कितने मिनट में, तो 15 मिनट में। 1600 मीटर 15 मिनट में मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में चलना होता है। जो पीटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसके साथ साथ हम फीमेल की बात कर लें तो फीमेल कैंडिडेट को 1000 मीटर चलना होता है, समय मिलता है 20 मिनट। 20 मिनट आपको समय मिलेगा। ये हमने किसके लिए बताया, तो ये आपको हम बता रहे हैं फीमेल के लिए। अब जब आप चलने का काम पूरा कर लेंगे तो उसके बाद से एक और होगा उसमें प्रोसेस, साइकिलिंग का प्रोसेस होगा। साइकिलिंग मतलब आपको साइकिल वगैरह चलाना है। और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बता दें कि 8 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, और उसके लिए टाइम आपको निर्धारित रहता है 30 मिनट। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए हम बताते चलें कि फीमेल को 3 किलोमीटर साइकिल चलाना होता है, और उनके लिए समय मिलता है 25 मिनट। 25 मिनट ये फीमेल के लिए है साइकिलिंग के रिगार्डिंग, और ये मेल के लिए है साइकिलिंग के बारे में जानकारी। तो ये रहा आपका पूरा जानकारी, जिसमें हमने सब कुछ कवर करने का प्रयास किया है। तो अगर कुछ ही छूट गया हो तो आप जरूर हमें बताइएगा, और जैसे ही इसका आगे की प्रोसेस शुरू होता है, मतलब फॉर्म भरने का प्रक्रिया शुरू होता है, उसमें कुछ बदलाव होता है, तो आपको एक नया वीडियो आपको हम जोरदार तरीके से हर एक चीज को आपको कवर करते हुए बनाएंगे। तो आप अगर नए हैं तो चैनल पर जुड़ जाइए, और अपने दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी प्रतिक्रिया होगी, आप किसी एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं, किसी वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ भी आप जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछ लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट को हम रीड करेंगे, और आपकी जो भी समस्या होगी, जो भी आप जानना चाह रहे हो, हम आपको निश्चित रूप से जितना हो सकता है प्रयास रहेगा कि आपको हम बताएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आप सभी का फिर से वेलकम रहेगा नए वाले वीडियो में। चलिए बाय बाय, नमस्कार।